सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों ने फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश चैप्टर से न्यूमेरिकल लेके आए हैं, जिसको हम पढ़ेंगे, जो हाल ही फिलहाल परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी ट्रिक्स और न्यूमेरिकल के साथ। तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है आप लोगों के सामने। ये प्रथम क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया जा रहा है। तो दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ये है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल कितना होगा? प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ए 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड, बी 1.24 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड, सी 1.72 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड, और डी है 2.48 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। कौन सा आंसर आपका होगा? इसको हल करो दोस्तों। तो आपको हल करना है, तो देखते हैं दोस्तों। फार्मूला हो जाएगा, तो म्यू बराबर अपवर्तनांक, म्यू बराबर होता है, म्यू बराबर होगा सी अपान वी डी। डी मतलब डायमंड में प्रकाश की चाल ज्ञात करना। डी जहां है डायमंड और वी है वेग, प्रकाश की वेग है चाल ज्ञात करना। तो फार्मूला यह होगा अपवर्तनांक बराबर सी निर्वात में प्रकाश की चाल जहां होता है, सी बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, वीडी बराबर होता है डायमंड में प्रकाश की चाल। ये लिख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले को जरूर लिखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, तो अब फार्मूला ये आपको मिल गया। अब इसको हल करते हैं। म्यू का मान दिया है कितना? म्यू का मान कितना है दोस्तों? 2.42 इसके नीचे लिख लेंगे 2.42। ये आपके इसके म्यू के नीचे हो गया। सी बराबर होता है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा सी बराबर। ठीक, अब आगे वीडी को ज्ञात करना है, तो वीडी इस तरह लिख उठेगा। तो वीडी को ज्ञात करना, अब देखो इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो वीडी इधर चला जाएगा म्यू के पास और म्यू इधर आ जाएगा, तो 2.42 नीचे हो जाएगा। तो वीडी इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸8 अपान 2.42 ये हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा, ये 2 अंक के बाद 0 है तो 100 हो जाएगा, बट्टा 100 के ऊपर जाएगा तो 300 बट्टा हो जाएगा 300 बट्टा 242 × 10⁸8। लास्ट में आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? हल इसको भाग देंगे 300 भागे 242 से, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो आंसर आपका आ जाएगा 1.24 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। 1.24 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों दो पारदर्शी माध्यम है, उन पारदर्शी माध्यमों के अपवर्तनांक दिया है। क्या दिया है? अपवर्तनांक दिया है। अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 है और 4/3 है। तो माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक के बराबर होगा, मतलब कितने के बराबर होगा? ऑप्शन है 1/2, सी 8/9, डी बी 9/8, डी 3/4। कितने के बराबर होगा दोस्तों? इसको हल करते हैं। तो पहला ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है। तो फार्मूला होता है कि माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक, माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक मतलब म्यू बी अपान म्यू ए ज्ञात करना है। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों म्यू बी अपान म्यू ए ज्ञात करना है। ठीक, तो म्यू बी अपान म्यू ए ज्ञात करना है। तो इसको इस तरह लिखेंगे म्यू बी एन अपान म्यू ए। ठीक, इसको इस तरह लिखते हैं। तो ये हो जाएगा माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक। इसको पढ़ा जाता है शॉर्टकट में, माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक। इसको पढ़ेंगे। फार्मूला हो जाएगा म्यू बी अपान म्यू ए, म्यू बी अपान म्यू ए। इसको हल करेंगे। अब इसको म्यू बी का मान कितना है दोस्तों? बी कितना दिया है? 4/3। बी का म्यू बी मतलब 4/3 दिया है। और ये देखो म्यू बी इधर दिया है 4/3 और म्यू ए दिएगा 3/2। ठीक, इसको हल करेंगे, ऊपर नीचे गुणा होगा तो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 4/3
इंटू 2/3 तो हो जाएगा 8/9। 8/9 हो जाएगा आंसर में। तो आंसर आ जाएगा 8/9, 8/9। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ रहा है। तो यदि जल और कांच में प्रकाश की चाल इतना दिया है 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और कांच में प्रकाश की चाल है 1.86 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तो मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा ए 0.83 और बी 1.28 और सी 0.52 और डी 1.31। तो आंसर नंबर कौन सा होगा? तो इसको सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। तो किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा दोस्तों? तो क्या दिया है वही क्वेश्चन है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। तो क्या हो जाएगा? जल के सापेक्ष जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG याद करना है। तो WNG बराबर हो जाएगा म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। तो फार्मूला हो जाएगा अपवर्तनांक बराबर होता है माध्यम में प्रकाश की चाल बटा क्या हो जाएगा? इसका अपवर्तनांक माध्यम में प्रकाश की चाल बटा अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो सी अपॉन हो जाएगा, चला सी अपॉन हो जाएगा म्यू क्या हो जाएगा? वी डब्ल्यू हो जाएगा, अब माध्यम में हो जाएगा। और इसके लिए सी अपॉन वी जी हो जाएगा, ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो वी बचेगा वी डब्ल्यू अपॉन वी जी, ये हो जाएगा, इतना बचेगा। तो लास्ट में ये बचेगा वी डब्ल्यू अपॉन वी जी, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी ये बचा। इसको लिखेंगे तो वी डब्ल्यू कितना है? 2.25 इंटू 10⁸ है। और ये कितना है दोस्तों? ये है आपका, ये क्या है दोस्तों? ये कितना है आप लोगों का? ये है 1.86 इंटू 10⁸ है। तो अब इसको हल करते हैं, तो हल करने के बाद कितना आएगा वो वही आपका आंसर हो जाएगा। ये 10⁸ है, 10⁸ ये भी दोनों कैंसिल, 0.2 अंक के बाद 0.2 अंक के बाद कैंसिल। तो बचेगा 225 भागे 186, 225 भागे कितना है? 186, 225 भागे 186। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 1.21 समथिंग आएगा, 1.21 समथिंग। भाग करके देखना और बताना आंसर सही है गलत है, 1.21 समथिंग आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को 18 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण सामने 54 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, 54 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो निर्मित प्रतिबिंब डैश 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 मतलब स्थान है होगा, मतलब निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा और इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक, आंसर में दिया है निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा, ऊंचाई क्या है, मतलब निर्मित प्रतिबिंब उल्टा होगा सीधा होगा, उल्टा होगा सीधा होगा, और ऊंचाई अलग अलग दिया है न्यूमेरिकल में। तो कौन सा होगा दोस्तों? आंसर बताइएगा। तो किस प्रकार हल करेंगे इस क्वेश्चन को? फार्मूले से। तो क्या क्या दिया है पहले इसको लिखेंगे। दिया क्या है? 3 सेमी आकार वाली किसी वस्तु को, तो 3 सेमी आकार वाली किसी वस्तु को क्या दिया है? ये वस्तु की ऊंचाई दिया है। वस्तु की ऊंचाई कितना है? वस्तु की ऊंचाई को हमेशा ओ से लिखेंगे, ओ बराबर कितना वस्तु की ऊंचाई है? ओ बराबर 3 सेंटीमीटर है। ठीक, और 18 सेंटीमीटर दूरी फोकस दूरी वाले, एफ बराबर फोकस दूरी को एफ से लिखेंगे, फोकस दूरी कितना है? यह 18 सेंटीमीटर है। तो प्लस लगेगा फिर माइनस लगेगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। तो -18 हो जाएगा। और 54 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, तो यू बराबर हो जाएगा आपका -44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, माइनस में भी रहेगा। ठीक, अब इतना दिया, आपको क्या निकालना है? वी निकालना है। तो वी किस प्रकार निकलेगा दोस्तों? वी निकालने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा? फार्मूला लिखना पड़ेगा। 1/f इक्वल टू होता है 1/,
एक बटा एफ इक्वल टू होता है एक बटा वी प्लस एक बटा यू, एक बटा यू। अब वी निकालना है तो एक बटा वी इधर आ जाएगा, एक बटा एफ इधर चला जाएगा, तो एक बटा एफ माइनस एक बटा यू माइनस है दोस्तों, ठीक। ये आपका क्या है माइनस, ये माइनस है, ठीक। माइनस माइनस एक बटा यू हो जाएगा दोस्तों। फिर से लिख देते हैं, एक बटा वी इक्वल टू होता है एक बटा एफ माइनस एक बटा यू हो जाएगा। तो इसको हल करने इतना आया, सॉल्व करने पर तो इसको रखते हैं मान, इसका एक बटा वी का मान निकालना ही है, मतलब v का मान निकालना है तो इसको रखेंगे एक बटा एफ का मान। एक बटा एफ का मान कितना है, तब 54 सेंटीमीटर दूर 18 सेमी फोकस दूरी है, तो 18 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, वो भी माइनस में होगा, ठीक, माइनस में। और माइनस मतलब वस्तु की दूरी दिए 54 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, माइनस एक बटा माइनस 54, ठीक, ये रखा गया। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1/1 बटा 18 प्लस 1/54 हो जाएगा। तो ये है एक बटा वी इक्वल टू हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, एलसीएम लेते हैं, 18 और 54 का एलसीएम हो जाएगा 54, 18 54 का एलसीएम 54, 18 36 54, इसको गुणा करेंगे, फिर 3 से ऊपर गुणा करते हैं -3 आ जाएगा। तो अब 54 फिर 1 हो जाएगा, तो -3 और +1 बराबर होता है -2/54 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 2 करें 2 2 4 1 बचा 2 से 14 मतलब -27 हो जाएगा, 27 दूनी 54, ठीक। तो u का मान कितना आएगा दोस्तों, जो v का मान निकालना है हमको, कितना आया दोस्तों, आपका v का मान आ जाएगा -27, v का 1/v का मान आ जाएगा, 1/v का मान आया है 1/-27, अभी लाया मैंने, तो v का हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो v बराबर -27 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रतिबिंब, निर्मित प्रतिबिंब उल्टा है सीधा है और इसकी ऊंचाई कितना होगा, हमें I का मान निकालना है। तो I का मान निकालने के लिए m का मान निकालना पड़ेगा, तो m बराबर होता है I/O, ठीक, ये फार्मूला होता है, m बराबर I/O होता है और m बराबर -v/u भी होता है। ये फार्मूला लिखेंगे, m बराबर -v/u और m बराबर I/O भी होता है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको -v/u, v का मान कितना है -27 है, तो -27 हो जाएगा, ठीक। u का मान -54 है, माइनस है -27, ठीक, और -54, ठीक, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक माइनस। और I का मान निकालना है, O का मान कितना है, O का मान आपके पास दिया है 3 सेंटीमीटर, तो O कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई ऋणात्मक नहीं होगी, तो 3 सेंटीमीटर हो गया, तो 27 के 27 दूनी 54, तो -1/2 आ जाएगा, -1/2 I/3 हो जाएगा, -1/2/I/3 ये हो जाएगा। इसको हल करेंगे, I बराबर हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा I बराबर -3/2 -3/2 हो जाएगा। I का मान हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर माइनस में, ठीक, ऋणात्मक होगा, आंसर आपका आ जाएगा I बराबर -1/1, I बराबर होगा -1.5 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा है आंसर, आपका माइनस में कोई दिया है आंसर, नहीं दिया है। अच्छा माइनस है तो माइनस के लिए उल्टा बनता है प्रतिबिंब के सीधा, माइनस है तो वास्तविक बनेगा, तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा दोस्तों, उल्टा, ठीक, उल्टा बनेगा। तो माइनस साइन दर्शाता है कि प्रतिबिंब उल्टा है, तो उल्टा में कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश की किरण हवा से 1.45 के अपवर्तनांक वाले ऑप्टिकल फाइबर में प्रवेश करती है, यदि ऑप्टिकल फाइबर के सिरे पर प्रकाश के किरण का आपतन कोण 22 डिग्री सेल्सियस है, 22 डिग्री है, तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर पर अपवर्तन कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण ज्ञात करना है दोस्तों।
सीधी फार्मूला इसमें कौन सा लगेगा, सोचो। ऑप्शन 4 दिया है, फार्मूला देखना है कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक, अगला इसको हल करते हैं। ये प्रकाश किरण हवा से 1.45 आवर्तनांक वाले ऑप्टिकल फाइबर से में प्रवेश करती है, तो फार्मूला लगेगा म्यू बराबर साइन आई अपान साइन आर। स्नेल का नियम लग जाएगा सीधे सीधे फार्मूला, क्योंकि इसमें अपवर्तनांक दिया है, डिग्री में दिया है, तो साइन अगला डिग्री पूछ रहा है, तो अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है, म्यू बराबर हो जाएगा, स्नेल का नियम होता है साइन आई अपान साइन आर होगा, साइन आर। जहाँ आई है आपतन कोण, आर अपवर्तन, आई है, आई क्या कौन सा कोण होगा दोस्तों, आई आपतन कोण और आर अपवर्तन कोण होगा। तो अपवर्तन कोण ज्ञात करना है, आपतन कोण दिया है, आपतन कोण 22 अंश दिया है, तो साइन 22 अपान हो जाएगा साइन 22 अपान साइन आर। ठीक, ये ज्ञात करना है। तो म्यू का मान कितना है दोस्तों, म्यू का मान 1.45 है, 1.45, और आर साइन 22 अंश का मान कितना होगा, साइन 22 अंश का मान होगा, याद कर लीजिए काफी परीक्षाओं में पूछता है, 22 अंश का मान होगा 0.37 साइन 22 अंश का मान, और अपान हो जाएगा साइन आर, इसको साइन आर लिख देंगे, तो साइन आर हो जाएगा। तो 1.45 साइन आर का फार्मूला हो जाएगा, साइन आर बराबर हो जाएगा 0.37 अपान 1.45। तो इसको हल करेंगे, इसको हल करने के बाद आएगा आपका 0.25, तो 0.37 अपान 1.45, इसको हल कर, इसको भाग देंगे, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, भाग देंगे तो आ जाएगा 0.255, ये आएगा आपका। ठीक, 255, ठीक, 0.255 क्या आएगा, साइन आर बराबर, साइन आर बराबर हो जाएगा 0.255, साइन आर बराबर 0.255 हो जाएगा। तो साइन आर का फॉर्मूला ये हुआ, साइन आर और साइन 14 साइन, इसको लिख सकते हैं हम सीधे सीधे 14.99 अंश हो जाएगा। ठीक, सीधा सीधा साइन से साइन कैंसिल, आर इक्वल टू हो जाएगा 14.99 आंसर आ जाएगा। इसको हल करके देख लीजिएगा दोस्तों, आंसर सही है गलत। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेमी की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा, आवर्धन पूछा है। अवतल लेंस से 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु द्वारा, मतलब अवतल लेंस से 30 सेमी दूरी रखी वस्तु है, यू बराबर हो जाएगा, यू है, यू बराबर म्यू नहीं है, यू बराबर हो जाएगा, यू इक्वल टू दूरी पर यू होता है वस्तु से दूरी, तो वस्तु दूरी जो 30 सेंटीमीटर है, माइनस में होगा। ठीक, ये माइनस में हो जाएगा, यू बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। तो लेंस द्वारा अवतल लेंस है, अवतल लेंस के लेंस माइनस 30 हो जाएगा दोस्तों। अब और कितना है, लेंस से 10 सेमी दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो प्रतिबिंब बन रहा है, तो v बराबर -10 हो जाएगा। हल करेंगे -10 हो जाएगा, -30 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका m बराबर v अपान यू फार्मूला हो जाएगा। लेंस के लिए m बराबर क्या होता है, लेंस के लिए m बराबर v अपान यू होता है, तो v कितना हो जाएगा, -10 और -30, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो m बराबर 1/3 आंसर आ जाएगा, m बराबर 1/3। तो आंसर कितना आएगा, m बराबर 1/3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, m बराबर 1/3। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7वां नंबर का कि एक उत्तल लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए
1.5 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के लिए -3 आवर्धन उत्पन्न करता है। प्रतिबिंब की दूरी सही चिन्ह के साथ ज्ञात कीजिए। सही चिन्ह के साथ आपको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, तो आवर्धन m बराबर होता दिया है -3। ठीक, और लेंस से 1.5 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के लिए, लेंस से 1.5 मीटर दूरी रखी वस्तु पर के लिए क्या है, v बराबर है m बराबर -3, वस्तु के लिए u बराबर दिया है -1.5 सेंटीमीटर। ठीक, और v बराबर ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी सही चिन्ह के साथ। तो m बराबर लेंस है, लेंस के लिए आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है m बराबर v अपान u, केवल v अपान u होता है। तो यह -3 हो जाएगा और यहाँ पे v ज्ञात करना है और u हो जाएगा 1.5। तो माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 15 4.5 हो जाएगा। v बराबर 4.5। ठीक, क्या हो जाएगा 4.5, v इक्वल टू 4.5 प्लस में होगा आंसर आपका, प्लस में होगा कि माइनस में, आपका प्लस में होना चाहिए आंसर। ठीक, ये हो जाएगा 4.5 मीटर में हो जाएगा आंसर में। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्या है, मीटर में ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 9 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण के सामने 18 सेमी की दूरी पर रखा गया है, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो आवर्धन पूछ रहा है क्या होगा, -1 D3, ये तो दोस्तों -1 डबल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ आंसर मतलब कुछ और होगा, डबल -1 नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन में ऑप्शन कुछ अलग है, तो लेकिन इसको हल करते हैं हमसे उससे नहीं, ऑप्शन से नहीं मतलब है, हम सवाल को क्वेश्चन को हल करेंगे। किसी वस्तु को 9 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। उत्तर दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, पहले ये बताओ। उत्तर दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी, तो यह बराबर हो जाएगा +9 सेंटीमीटर। और उत्तर दर्पण के 18 सेमी दूरी पर रखा गया है, क्या वस्तु रखा गया है, u बराबर हो जाएगा -18, क्यों माइनस रखता है, वस्तु हमेशा माइनस में होता है। ठीक, -18 सेंटीमीटर। दर्पण द्वारा आवर्धन पूछ रहा है, यम का मान पूछ रहा है, इसको कैसे हल करेंगे ये बताओगे दोस्तों आप लोग। 9 सेमी दूरी पर रखा गया है, इसको हल करना है आप लोगों को दोस्तों। कैसे हल करोगे, तो उसी प्रकार हल करोगे जिस प्रकार पहले क्वेश्चन को हल किए थे ऑर्थो दर्पण वाला। ठीक, ऑर्थो दर्पण वाला क्वेश्चन को हल किए थे उसी प्रकार दोस्तों। फार्मूला होता है एक बटा एफ इक्वल टू होता है लेंस के लिए 1/f इक्वल टू होगा क्या है, दर्पण है कि लेंस, दर्पण है, उत्तर दर्पण है, उत्तर दर्पण के लिए होगा 1/f बराबर 1/v इक्वल प्लस 1/u। ये फार्मूला है, ये फार्मूला को हल करेंगे इसी से सॉल्व होगा। तो ये हमें क्या निकालना है, उत्तर दर्पण फोकस दूरी दिया है, उत्तर दर्पण के सामने 18 सेमी दूरी पर रखा गया है, u दिया है, v निकालना है। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। इसको हल करेंगे तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू होगा 1/f का मान है 9 सेमी फोकस दूरी वाले, 1/f बराबर 9 हो जाएगा और माइनस में होगा 1/v होगा, 1/v बराबर 1/v इक्वल टू 1/9 और माइनस में फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, उत्तर दर्पण की धनात्मक होता है ना, और -18 हो जाएगा, तो -18 हो जाएगा, ये माइनस अभी प्लस हो जाएगा। ठीक, माइनस ये प्लस हो जाएगा लास्ट में, तो हो जाएगा आंसर में आपका 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/9 प्लस 1/18 हो जाएगा। अब हल करेंगे इसको तो 18 आ जाएगा, तो 9 दूनी 18, 2 का नम 2 और 18 का नम 18, 1 का नम 1, 3/18, 3 1 का नम 3, 3 6 18 और 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। v इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, v इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये 6 है, तो v का मान 6 हो जाएगा। तो m का मान हमें ज्ञात करना है, m बराबर v/u फार्मूला होता है दर्पण के लिए, m आवर्धन ज्ञात करना है, v का मान क्या हो जाएगा, केवल 6 सेंटीमीटर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा ये, और
यू कितना है -18 है, तो 6×18 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा केवल 1/3, तो 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/3। तो आंसर में 1/3 आपका दिया है, तो इधर लिख लेंगे आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा 1/3। ठीक, 1/3 आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, ठीक है, आंसर नंबर कौन सा आपका हो सही गया 1/3। यहाँ पे मिस्टेक से 1/3 नहीं टाइप हो पाया, ये आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा 1/3। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी। फोकस दूरी क्या होगी, सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक, फोकस दूरी एफ बराबर ज्ञात करना है, तो एफ बराबर होता है r/2, ये फार्मूला होता है 40/2 हो जाएगा, तो एफ बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा, आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है और वह रंग का होता है, वह किस रंग का होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वह श्वेत प्रकाश का कौन सा घटक है जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होगा। अपवर्तनांक म्यू जो होगा वो अधिकतम होगा, और वह कौन सा रंग होगा, लाल होगा, बैगनी होगा कि पीला होगा कि हरा होगा। वह कौन सा रंग होगा, लाल, पीला, बैगनी, हरा। तो अपवर्तनांक किसका अधिकतम होता है, अपवर्तनांक हमेशा अधिकतम होता है बैगनी रंग का। बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ठीक, अपवर्तनांक श्वेत प्रकाश का रंग जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह रंग कौन सा होता है, बैगनी। बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। दोस्तों याद रख कर लीजिए, काफी परीक्षाओं में पूछा है। तो किसका अपवर्तनांक अगर पूछा अधिकतम होगा, बैगनी रंग का। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नहीं है, इसके आगे इतना ही क्वेश्चन है। और आपको और क्वेश्चन चाहिए तो बताइएगा, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा इस चैनल पर। इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा आप बताइएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।